हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उसका नाम है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। पिछले टॉपिक में हमने प्रिज्म के बारे में पढ़ा था। प्रिज्म में हमने देखा था कि वाइट कलर की जो लाइट थी वो कितने कलर में फॉर्म हो रही थी, हमारे 7 कलर के अंदर। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट में हम देखेंगे हमारा जो एटमोसफियर है इसके अंदर बहुत ज़्यादा गैसेज हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं और डस्ट पार्टिकल्स हैं। जब सन से जो रेज आ रही होती हैं, जब इनसे टकराती हैं तो ये उन्हें एब्जॉर्ब कर लेती हैं और एब्जॉर्ब करने के बाद उन्हें वापस री इमिट कर देती हैं। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसकी जो स्टेटमेंट है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो टॉपिक की बात है कि हमें जो कलर है वो सन का कैसा दिखाई देता है, रेड दिखाई देता है सुबह के समय और शाम के समय। लेकिन एक बात और देखिए कि नून के अंदर, आफ्टरनून में हमें वो वाइट कलर का दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? तो प्रिज्म के अंदर हमने देखा था जब ये लाइट आ रही थी, बैंड हो रही थी, यहाँ से कितने कलर, 7 कलर फॉर्म हो रहे थे इस प्रकार से। तो जो ऊपर वाले थे ये रेड था और ये क्या थे भाई, वोयलेट थी। अब यहाँ पर रेड कलर जो था ये लीस्ट बैंड हो रहा था और ये मोर बैंड हो रहा था, ज़्यादा बैंड हो रहा था। इसका एंगल भी इसकी बजाय क्या था, रेड के बजाय ज़्यादा था। अब स्कैटर का मतलब मैंने क्या बताया कि जब वो उसके ऊपर पार्टिकल के ऊपर लाइट पड़ रही है तो वो उसको रिमिट इमिट कर रही है, जिसके कारण हमें स्कैटरिंग का मतलब फैल जाना वहीं पर। तो वोयलेट है, जब इस पार्टिकल से टकराएगी तो क्या हो जाएगी, स्कैटर हो जाएगी। इस प्रॉपर्टी को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, वेवलेंथ। और वेवलेंथ के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था। जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा, जिस रेज का वेवलेंथ ज़्यादा होगा वो ज़्यादा ट्रैवल करेगी। अब वेवलेंथ किसका ज़्यादा है, रेड कलर का, तो रेड कलर ज़्यादा ट्रैवल करेगा। जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसके पास जो एनर्जी है वो कम होगी। अब दूसरी बात करता हूं मैं वोयलेट की। वोयलेट के पास वेवलेंथ वो क्या है भाई, कम है, तो ये लेस ट्रैवल करेगी एज कंपेयर टू रेड। और इसके पास एनर्जी ज़्यादा है तो ये ज़्यादा स्कैटर होगी। एनर्जी का मीनिंग क्या है, स्कैटर। एनर्जी क्या है, ज़्यादा स्कैटर। जिसके पास एनर्जी ज़्यादा है वो ज़्यादा स्कैटर होगी और रेड क्या है, कम स्कैटर होगा। डेंजरियस प्लेस जो देखते हैं उनका सिग्नल, डेंजरियस जो सिग्नल होते हैं उसमें हम कौन से कलर का यूज करते हैं, रेड कलर का यूज करते हैं। ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर रेड कलर देखा होगा आपने। तो सनराइज की बात कर रहे हैं। अब यहाँ से सनराइज हमें रेड कलर का क्यों दिखाई दे रहा है कि भाई वेवलेंथ ज़्यादा का मीनिंग है ये कोई पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल। और वेवलेंथ क्या होता है इस प्रकार से कि डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव पॉइंट। ये दो पॉइंट है यहाँ पर इन दोनों के बीच को डिस्टेंस को क्या कहते हैं, हम वेवलेंथ कहते हैं, जिसे लेमड़ा से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ये उसका सिंबल है। और जबकि जो वोयलेट होती है उसका वेवलेंथ कुछ इस प्रकार से होता है। अब जब ये डस्ट पार्टिकल यहाँ से रेड कलर का आएगा तो ये इस पार्टिकल से जंप हो जाएगा, और जबकि इसमें संभावना बहुत ही कम होती है और ये क्या हो जाती है, यहाँ स्कैटर हो जाती है। इस प्रकार से इस पार्टिकल में क्या हो जाएगी, स्कैटर हो जाएगी। स्कैटर का मीनिंग है कि ये ज़्यादा दूरी डिस्टेंस नहीं कर पाएगी। मैंने जैसे यहाँ पर बताया था वेवलेंथ क्या है, लेस है, तो यहाँ पर ये लेस ट्रैवल करेगी। अब जब लेस ट्रैवल करेगी तो यहीं पर स्कैटर होके वहीं पे बिखर जाएगी। और ये है इसका वेवलेंथ ज़्यादा है तो दूरी तक आएगी, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी और हमारी आंखों तक पहुँचेगी। अब सुबह के टाइम क्या होता है कि जो सन की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, हमारे से बहुत ज़्यादा दूरी पर होती है सुबह और शाम के वक्त। सुबह और शाम के वक्त जब सन की डिस्टेंस क्या होती है भाई, हमारे से बहुत ज़्यादा दूरी पर होती है। तो बहुत ज़्यादा दूरी पर होने के कारण जो डिस्टेंस है वो रेड कलर ज़्यादा ट्रैवल करेगा, इसलिए हमें जो सन है वो कैसा दिखाई देता है, रेड दिखाई देता है। लेकिन नून के अंदर जो आफ्टरनून है उसमें हमें कैसा दिखाई देता है, वाइट। ऐसा इसलिए होता है कि जब आफ्टरनून होता है तब हमारे हेड के ऊपर होता है कौन, सन
होता है, ठीक है भाई, तो वहाँ पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट है वो बहुत कम हो पाती है, और स्कैटरिंग ऑफ लाइट बहुत कम होने के कारण वो सारी मिक्स हो जाती है, जिसके कारण हमें क्या, क्योंकि हमने पढ़ा था प्रॉपर्टी का प्रिज्म की वाइट लाइट इज द मिक्सर ऑफ 7 कलर, तो सारी लाइट क्या हो जाएंगी, मिक्स हो जाएंगी। तो अब हमें आफ्टरनून के अंदर कैसा कलर दिखाई देता है, सन का वाइट कलर दिखाई देता है। ये तो बात थी सनसेट और सनराइज के वक्त रेड कलर की। दूसरी बात करते हैं हम कि हमें जो सन है वो जब निकलता है तब उससे कुछ टाइम पहले, और जब क्या होता है भाई हमारा सन, यहाँ मैंने क्या लिखा है, वी कैन सी सन ऑफ फ्यू मिनट इवन आफ्टर इट्स एक्चुअल पोजीशन। हाँ, सनराइज और सनसेट के समय हमें कुछ मिनट पहले और कुछ मिनट बाद तक दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है, वो यहाँ पर 4 मिनट का डिफरेंस होता है। कितने मिनट का डिफरेंस होता है, 4 मिनट। यहाँ पर मैं एक बार रब कर देता हूँ। ये हमारा क्या है, ये अर्थ है, और यहाँ पर सन है। अब देखते हो जब सन की जो रेज आ रही होती है वहाँ पर क्या होगा भाई, दिन होगा, ये तो आप सभी को पता है। यहाँ पर डेज है, दिन है, ठीक है, जहाँ जहाँ लाइट पड़ेगी। अब यहाँ पर इस साइड में लाइट नहीं पड़ रही तो यहाँ पर क्या है, नाइट है। अब बात कर रहे हैं कुछ समय पहले दिखाई देता है, उगता है जब और छिपता है तब कुछ समय बाद तक दिखाई देता है। मैंने बताया जो डिफरेंस है वो कितने मिनट का है, 4 मिनट का है, मतलब 2 मिनट सुबह के टाइम और 2 मिनट शाम के टाइम। अब देखने वाली बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है, जैसे कि ये एटमॉस्फेयर है अर्थ के सराउंडिंग में, जब यहाँ से जो ये रेज आई, ये जो रेज आ रही हैं, तो यहाँ पर एटमॉस्फेयर के अंदर क्या होंगे, इंटर होंगे, तब क्या हो जाएगी भाई, बैंड हो जाएगी नॉर्मल की तरफ, और फिर इस रेज में फिर ये फिर और बैंड हो जाएगी। और मैं एक रेज और ले लेता हूँ यहाँ से ताकि आपको क्लियर दी। यहाँ पर ये बैंड हुई और फिर ये और बैंड हो गई, तो यहाँ पर जो ये रेज ऐसे जानी थी, कहाँ पर जानी थी, ऐसे जानी थी, ये बिल्कुल ऐसे सीधी, तो यहाँ पर ये ऐसे न जाके कहाँ पर दिखाई देगी, जबकि ये बैंड हो गई, पहले ऐसे हुई इस डायरेक्शन फिर ऐसे, तो यहाँ पर किस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी। तो सन की जो एक्चुअल पोजीशन वो ये है, और ये हमें अपरेंट पोजीशन, ठीक है, ये वास्तविक है और ये हमें वास्तविक नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि सन कहाँ पे है, यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है। तो ये तो हो गई दिन की बात। अब जब सन क्या होता है, छिपता है, ठीक है, उस समय मान लो सन यहाँ पे आ गया, तब भी रेज कुछ इस प्रकार से आएंगे, और जब अर्थ के अंदर क्या करेंगे, इंटर करेंगे, तो वही बात होगी कि ये क्या हो जाएंगे भाई, टुवार्ड्स की तरफ क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएंगी इस प्रकार से। ये वाली रेज इस प्रकार से यहाँ आई, फिर ये अगर यहाँ नॉर्मल ड्रा कर देता हूँ तो ये फिर यहाँ पर और बैंड हो जाती है। तो ये रेज आनी तो इस प्रकार से थी, लेकिन दिखाई इस प्रकार से दे रही है। तो सन की एक्चुअल पोजीशन शाम के वक्त ये है, लेकिन हमें अभी भी सन कहाँ दिखाई दे रहा है, छिपने के बाद भी इससे ऊपर दिखाई दे रहा है। तो यही कारण है कि हमें 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद तक क्या दिखाई देता है, सन दिखाई देता है। उम्मीद करूँगा कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।